और नरेंद्र मोदी जी के साथ आपकी पहली मुलाकात जब कैबिनेट में आप अपॉइंट हो रहे थे? हाँ, नरेंद्र मोदी जी के साथ जिस दिन कैबिनेट की ओथ होनी थी, उससे पहले मुझे पता लग गया था कि मेरे को कैबिनेट में लिया जा रहा है। अमित शाह जी ने मुझे इशारा कर दिया था। तो मुझे 10 बजे फ़ोन आया कि प्राइम मिनिस्टर ने आपको बुलाया चाय पे। तो 5 बजे वो थी, तो हम गए एकदम और पहुंच गए। तो अच्छी मुलाकात रही और उन्होंने पूछा मेरे बारे में कि आप कब से पॉलिटिक्स में हो। मैंने कहा सर मैं तो आप कॉलेज में होंगे उस वक्त जब मैंने पहला इलेक्शन लड़ा 72 में। अच्छा, आपने बोला कॉलेज में होंगे आप? हाँ हाँ, मैंने कहा आप क्योंकि वो तो एक्टिव पॉलिटिक्स में तो बहुत बाद में आया ना, पहले तो वो प्रचारक थे संघ के। तो और मैंने कहा मैं 9 साल कैबिनेट मिनिस्टर रहा हूँ हरियाणा में, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं कांग्रेस में 7 राज्यों की मैंने टिकट खुद बांटी है। मेरे राजीव जी का इतना विश्वास करते थे मुझ में वो कि मतलब मैंने जो कर दिया वही मंजूर था। और उसके बाद सोनिया गांधी ने भी मेरे से उसी प्रकार का संपर्क रखा। और मैं आपको ये भी बताऊं, मैं कोई उनसे नाराज़ होके नहीं आया हूँ। मैं उनको बोल के आया हूँ, मिल के आया हूँ कि जी मैं अब कांग्रेस में नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे को बहुत ह्यूमिलेट किया है कांग्रेस के एक डिसीजन ने कि मुझे मिनिस्ट्री में लेके चिट्ठी, प्राइम मिनिस्टर की चिट्ठी आती है, कैबिनेट सेक्रेटरी की चिट्ठी आती है, राष्ट्रपति भवन से मुझे पासेज आते हैं कि 5 बजे आपकी ओथ है, 11:30 बजे इसी टाइम जब आज जैसे बैठे ना हम, 11:30 बजे खबर आती है सॉरी मुश्किल हो गया। तो मैंने कहा मेरे 5-6 हज़ार आदमी मेरी कोठी पे बैठे हैं, मिठाइयाँ बन रही हैं, चाय बन रही है। मैंने कहा मैं कहाँ किसको मुंह दिखाऊंगा। किसने फ़ोन किया था? हाँ, किसने फ़ोन किया? अहमद पटेल ने। उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर का भी आधा घंटे बाद फ़ोन आया, मनमोहन सिंह का? हाँ, मनमोहन सिंह जी का। और फिर अल्टीमेटली मैं सोनिया जी से मिला भी, और मैंने कहा ऐसा नहीं, ये गलत है। और मैंने कहा मेरे को मेरे विश्वास को आज ठेस पहुंची है, लेकिन फिर भी मैंने कांग्रेस नहीं छोड़ी। 1 साल तक मैं फिर भी रहा। मैंने कहा लोग कहेंगे यार इसको गद्दी नहीं मिली इसलिए अब छोड़ के चला गया। तो मैंने कहा प्रधानमंत्री जी मैं उनसे मिल के आया और मैं बोल के आया कि जी मैं अब कांग्रेस में नहीं रहूँगा। और मैं तो ये सारी बातें खैर बहुत, फिर उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने एक बात कही उनको, मैंने कहा इतना कुछ होते हुए और इतने राज्यों में टिकटें बांटना, और वो भी महाराष्ट्र में ट्वाइस, 2 बार। तो मैंने कहा मेरे को नींद बहुत अच्छी आती है। आपने मोदी जी को कहा? हाँ, मोदी जी को। तो कहने लगे कैसे? मैंने कहा मैंने कोई राजनीति में ठगी पग्गी नहीं की। हाँ, 42 साल का राजनीतिक जीवन जिस आदमी का, जब मैंने बीजेपी ज्वाइन की 42 साल की राजनीति थी मेरी, और मन मेरा भी करता था नोट वोट बनाने का, लेकिन मैं डरता था पब्लिक ओपिनियन से, मैं अपने से नहीं। मैंने कहा लोग ये कहेंगे कि देखो ये छोटू राम जी का लड़की का लड़का है और ये भी भ्रष्ट हो गया। तो मोदी जी को पहली बार ये पता लगा कि मैं आई एम ग्रैंडसन ऑफ सर छोटू राम। तो कहने लगे कि आप उनके हो? मैंने कहा आपको नहीं पता था? कहने लगे नहीं, मेरे को तो इतना पता था कि भाई कांग्रेस का कोई बड़ा लीडर है हरियाणा का। तो फिर उन्होंने एक किस्सा सुनाया मेरे को। कहते हैं मैं 5 साल के करीब हरियाणा पंजाब का प्रभारी रहा पार्टी का, मुख्यमंत्री बनने से पहले। तो कहते हैं हम अपने यहाँ के जो मुख्य कार्यालय है, मुख्यालय से हम जब जाते प्रवास के लिए, हिंदी बहुत सीखी है मैंने, ये बीजेपी में आ गया। मैंने कहा ये प्रवास के लिए हम जाते थे तो पूछते थे लीडरशिप से कि आपके कोई आदेश? वो कहते हैं कि भाई कोई आदेश नहीं, हरियाणा पंजाब में किसी गांव में आपका कोई कार्यक्रम हो
तो वहाँ छोटू राम जी का 4-5 बार नाम जरूर ले देना अपने भाषण में। तो हमने कहा जी किस संदर्भ में, कि कोई संदर्भ की नहीं होगा, नाम ले देना। तो कहता मैं इतना इम्प्रेस्ड हूँ उनसे। और इसीलिए उन्होंने छोटू राम जी के गांव में जब हमने एक बहुत बड़ी मूर्ति स्थापित की तो उसका अनावरण भी प्रधानमंत्री जी की खुद इच्छा थी कि मैं छोटू राम जी की मूर्ति का अनावरण करूँगा। और 2-3 बार मुझसे पूछा एज कैबिनेट मिनिस्टर, मैंने शुरू में उनको कहा था, कहने लगे देरी क्यों कर रहे हो? मैंने कहा नहीं जी अब तैयार हो गए, 2 साल लगे थे उसमें। तो उनसे मेरी बात, और मैंने ये भी कहा, मैंने कहा सर आप ठीक है मैं आज आपकी पार्टी हूँ, लेकिन मैं राजीव गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि मेरी मर्यादा ये नहीं कहती कि मैं कोई निचले स्तर की बात करूँ।